आज हम एक ऐसे निबंध की बात करने वाले हैं जो करीब 400 साल पहले लिखा गया था, फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज। और आप जानते हैं, हैरानी की बात यह है कि सीखने और ज्ञान पर लिखे गए ये विचार आज के डिजिटल दौर में भी उतने ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा काम के हैं। अच्छा, तो इस निबंध की गहराइयों में जाने से पहले एक मजेदार बात जानते हैं। ये निबंध एक बार में ही नहीं लिखा गया था, ये खुद भी समय के साथ बेहतर हुआ। 1597 में जब ये पहली बार छपा तो काफी छोटा था, लेकिन फिर 1612 तक बेकन ने इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ा, इसे और निखारा। इससे पता चलता है कि ये विचार उनके लिए कितने जरूरी थे। तो आज हम बेकन के इन कमाल के आइडियाज को कैसे समझेंगे। ये रहा हमारा रोड मैप। हम देखेंगे कि पढ़ाई के असल में 3 मकसद क्या हैं, किताबें पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है, और कैसे अलग अलग तरह का ज्ञान हमारे दिमाग के लिए एक वर्जिश की तरह काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सीखने के लिए एक गाइड। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेकन के हिसाब से पढ़ाई का असली मतलब क्या है। तो बेकन का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक असली समझ तब आती है जब किताबी पढ़ाई और असल दुनिया के तजुर्बे के बीच एक सही बैलेंस बनता है। बेकन बड़े ही स्मार्ट तरीके से बताते हैं कि अलग अलग तरह के लोग पढ़ाई को कैसे देखते हैं। वो कहते हैं, चालाक लोग पढ़ाई को नीचा दिखाते हैं, आम लोग उसकी तारीफ करते हैं और समझदार लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब ज्ञान के प्रति हमारा नजरिया ही हमारी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई हम पढ़ाई करें ही क्यों। बेकन इसका जवाब 3 बहुत ही सीधे और प्रैक्टिकल कारणों में देते हैं। बेकन के अनुसार पढ़ाई हमारे जीवन के 3 हिस्सों को संवारती है। सबसे पहले ये हमें अकेले में फुर्सत के पलों में आनंद देती है। दूसरा, ये हमारी बातचीत को प्रभावशाली बनाती है, एक अलंकरण की तरह काम करती है। और तीसरा, ये हमें कामकाज और बिजनेस में सही फैसले लेने की योग्यता देती है। अब बेकन एक ऐसी तुलना करते हैं जो आपको हमेशा याद रहेगी। वो कहते हैं कि जिस तरह हम हर तरह का खाना एक ही तरीके से नहीं खाते, उसी तरह हमें हर किताब को भी एक ही तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। ये शायद इस निबंध की सबसे फेमस लाइन है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर किताब पर एक जैसा वक्त और ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। कुछ किताबें होती हैं सिर्फ चखने के लिए, मतलब बस ऊपर ऊपर से देख लिया, कुछ पन्ने पलट लिए। कुछ होती हैं निगलने के लिए, मतलब पूरी पढ़ तो ली पर उस पर ज्यादा सोचा नहीं। और फिर आती हैं कुछ खास किताबें जिन्हें चबा कर पचाना पड़ता है, मतलब उन्हें धीरे धीरे सोच समझकर पढ़ना होता है ताकि वो ज्ञान हमारे वजूद का हिस्सा बन जाए। अब आता है बेकन का एक और बड़ा ही अनोखा आइडिया। वो कहते हैं कि पढ़ाई हमारे दिमाग के लिए एक जिम की तरह है जो हमारी मानसिक कमियों को दूर कर सकती है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जैसे अलग अलग खेल हमारी बॉडी को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़कर हम अपने दिमाग की कमजोरियों को ठीक कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि बेकन इसके लिए एक तरह का प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं। अगर आपका मन बहुत भटकता है तो मैथ्स पढ़िए। अगर आप चीजों के बीच सही गलत का फर्क नहीं कर पाते तो लॉजिक यानी तर्कशास्त्र पढ़िए। और अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। सारा ज्ञान इकट्ठा तो कर लिया, पर उसका करना क्या है। बेकन के लिए ज्ञान को सिर्फ जमा करना काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। तो देखिए, पढ़ाई का असली मकसद किसी से बहस जीतना या आंख बंद करके सब कुछ मान लेना नहीं है। नहीं, बेकन कहते हैं कि इसका असली लक्ष्य है तौलना और विचार करना, यानी किसी भी बात को गहराई से सोचकर, परख कर अपनी समझ बनाना। और इसी बात को समेटते हुए वो एक बहुत ही पावरफुल लाइन कहते हैं। उनके मुताबिक पढ़ना हमें जानकारी से पूर्ण बनाता है, चर्चा हमें हाजिर जवाब बनाती है और लिखना हमारे विचारों को सटीक बनाता है। चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। पढ़ना हमारे दिमाग में रॉ मटेरियल यानी जानकारी भरता है। चर्चा या बहस उस जानकारी को तेजी से इस्तेमाल करने की हमारी काबिलियत को तेज करती है। और आखिर में लिखना हमें मजबूर करता है कि हम अपने विचारों को एकदम साफ और सटीक तरीके से पेश करें। और बेकन का ये 400 साल पुराना ज्ञान हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जानकारी के इस महासागर में जहां हर पल कुछ नया आ रहा है, हम ये कैसे तय करें कि कौन सा ज्ञान सिर्फ चखने लायक है और कौन सा
पचाने लायक? शायद इसका जवाब हम सभी को अपने लिए खोजना होगा।